नाइन्थ के बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। पहले का 10th पार्ट है आपका 401 पावर 1/2। इसका हमें निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। 10th 401 पावर 1/2। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग मानेंगे लेट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 401 को हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 1 पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कंपेयर करके कि x हमारा 400 है और डेल्टा x हमारा 1 है। अब y इज इक्वल टू हमारा सिंपली हो चुका है x की पावर 1/2 और x क्या है हमारा 400 है, यानी 400 की पावर 1/2 दिस इज 20, स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज 20। अब उसके बाद देखिए हमारा dy/dx अगर हम लोग बात करें तो dy/dx हो जाएगा हमारा dy/dx ऑफ x की पावर 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट x और x क्या है हमारा 400 है तो 1/2 रूट 400 दिस इज हो जाएगा 1/2 इंटू 20। तो ये हो जाएगा हमारा 1/40। तो ये हो गया हमारा dy/dx दिस इज इक्वल टू 1/40 हो चुका है। अब उसके बाद नाउ dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू delta y, this is therefore dy is similar to delta y, this is equal to dy/dx into delta x। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx क्या आया है हमारा 1/40 आया है और डेल्टा x हमारा क्या था 1 था। तो ये हो जाएगा हमारा 1/40। ओके, अब उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे therefore the approximate value of 401 power 1/2 is equal to y plus delta y। this is y क्या है हमारे पास y हमारा 20 है और डेल्टा y क्या है this is 40 1/40 जो कि आया है। डेल्टा y जो है अप्रॉक्सीमेटली dy के इक्वल है तो ये 1/40 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 800 प्लस 1/40। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, तो ये हो गया हमारा 800 1/40 जो कि आएगा हमारा 20.025 डिवाइड करने पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है 10th के बाद जो है हमारा 11th पार्ट क्या कह रहा है। 11th पार्ट में है हमारा 0.0037 पावर 1/2। आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया हमारा 0.0037 पावर 1/2। जब ये हो गया हमारे पास तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसी तरीके से एज्यूम करेंगे और लिखेंगे लेट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0037 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.0036 प्लस और इसमें डेल्टा x हो जाएगा 0.0010 और 1 की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। और इसी को आगे लिख देंगे x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 0.0036 और हमारा डेल्टा x आ जाएगा 0.0001। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें पता है y क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2। तो यहाँ x है हमारे पास 0.0036 की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। और dy/dx अगर निकालते हैं तो dy/dx ऑफ x की पावर 1/2 का मान क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। दैट इज 1/2 रूट x जो है हमारा रूट x की वैल्यू क्या आई है 0.06 या फिर इसी के आगे 0.0036 ऐसे भी लिख लीजिए। तो यह 1/2 इंटू 0.06 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 2 जो 12.12।
तो ये हो गया हमारा 1/0.12। अब उसके बाद जो है इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा, या फिर अभी इसको बने रहने देते हैं, अंत में इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही बने रहने देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे नाउ हमारा जो डेल्टा वाई है, नाउ डेल्टा वाई या फिर ऐसे dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, देयरफॉर dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई के ही इक्वल होगा ये। तो dy बाई dx का मान हमने निकाल लिया, 1/0.12 आ गया, और डेल्टा x हमारा क्या है 0.0001, ये है हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व भी करें या फिर इसको भी ऐसे ही बने रहने या सॉल्व करें, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे जो है हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ यहाँ से और ये 4 0 लिख दिया, सॉरी 1 2 3 4, तो ठीक है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 और 4 0, और इसमें जो है लास्ट के 2 के बाद ये पॉइंट लग जाएगा, यानी 1/1200 आ चुका है। ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। तो यहाँ लिखेंगे नाउ the approximate value of 0.0037 की पावर 1/2 इज, ये हो जाएगी हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई, ये हो गया हमारा। तो y कितना आया था 0.06 और डेल्टा y कितना आया 1/1200। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12 6 जा 72, 100 पॉइंट यहाँ लग जाएगा प्लस 1/1200, तो ये 73/1200 हो चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.06083, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th के बाद इसका 12th पार्ट है। 12th पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 26.57 पावर 1/3 है, ठीक है। तो आइए इसको भी करते हैं सॉल्व हम लोग। 26.57 पावर 1/3, तो इसको हम लोग किस टाइप से लिखें कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 0.43, इसको ऐसा लिख सकते हैं पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। कंपेयर करेंगे तो x का मान 27 आ जाएगा, डेल्टा x का मान माइनस 0.43 आ जाएगा। अब y इक्वल टू हमें मिल गया x की पावर 1/3, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, ये x है 27 की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 3, और dy बाई dx हमारा दिस इज सिंपली d बाई dx की पावर x की y है हमारा x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 x की पावर, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 है, तो ये 1 माइनस 3 यानी 2/3 ये हो जाएगा, अपॉन में नीचे आएगा। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 और x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 9 3 27, तो 1/27 हो गया। अब हमारा जो है लिखेंगे कि नाउ dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, therefore delta y is approximately equal to dy, this is equal to dy by dx into delta x, ये हो गया हमारा। तो dy by dx क्या हो गया हमारा 1/27, और डेल्टा x हमारा क्या हो गया, डेल्टा x हो गया हमारा माइनस 0.43 सॉरी, तो ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग या फिर ऐसे ही बने रहने देते हैं, अभी बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 0.43/27। अब उसके बाद ये हो जाएगा कि द
approximate value of 26.57 power 1/3 is, दिस इज y प्लस डेल्टा वाई। तो y हो जाएगा हमारे पास 3 और डेल्टा y हो जाएगा हमारे पास -0.43 बाई 27। 27 3 जा 81 हो जाएगा। दिस इज 81 माइनस 0.43 डिवाइडेड बाई 27, तो ये हो जाएगा 80.57/27। तो ये हो जाएगा 2.984। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये 12th पार्ट भी हल हो चुका है। 12th के बाद देखिए 13th में क्या कह रहा है। 13th में ये क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 81.5 की पावर 1/4। तो इसको जो है हम लोग उसी तरीके से लेट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 81.5 को हम लोग ईजिली आप सोच सकते हैं कि इसको 81 प्लस 0.5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया 81 और डेल्टा x हो गया हमारे पास 0.5। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 और x क्या है 81 की पावर 1/4, तो ये 3 की पावर 4 1/4 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। दिस इज dy dx, y है हमारे पास x की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 3/4। ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स 1/4 x की पावर 3/4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, देयरफॉर dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स हमको पता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 की पावर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये 1/4 है, ध्यान रखिएगा 1/4 x की पावर ये 1/4 है कि पावर 3 है ये। तो x की पावर 1/4 हमारी क्या आई थी, ये 3 आया था, तो ये 1/4 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो 1/27 इंटू 4, तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 10, तो 108 हो गया ये। तो dy बाई डी एक्स 1/108 हो गया और डेल्टा x हमको पता है 0.5 है। इसको यहाँ मैंने रख दिया उसी तरीके से। अब इसको वैसे ही बने रहने देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 81.5 की पावर 1/4 इज, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई। दिस इज y क्या है हमारे पास 3 है, डेल्टा y क्या है 0.5/108। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 324, 8 3 जा 24 3, 324 दशमलव प्लस 0.5/108। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 324.5/108, तो ये हो जाएगा 3.004। यही आपका आंसर हो गया। अब 13 के बाद 14th क्वेश्चन, इसी का पहले का 14th पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। 14th पार्ट है आपका कि 3.968 पावर 3/2 है और 15th है इसका पहले लास्ट पार्ट। चलिए 14 करते हैं फिर 15 पे आएंगे। तो ये है हमारे पास 3.968 पावर 3/2, ये है हमारे पास। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें भी उसी तरीके से लेट
लेट y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये 3.968 है तो इसको हम लोगों को क्या बनाए कि आसानी से हो जाए, तो 4 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, यानी 4 माइनस 0.032 लिख सकते हैं इसको कि पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2। तो कंपेयर करेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 4 और डेल्टा x इक्वल टू माइनस 0.032 मिल गया। जब ये मिल गया तो y हो गया हमारे पास x की पावर 3/2 और हमारा dy बाई डी एक्स हो गया जो कि d बाई डी एक्स है x की पावर 3/2, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 x की पावर 1/2, ये हो गया हमारा। और हाँ 3 माइनस 1 दिस इज 1/2। और इसको ज़रा देखें सॉल्व करके, x तो हमारा 4 है तो 4 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये 2 क्यूब दैट इज 8 आ गया। और यानी हमारा ये 8 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो x की यहाँ लिखेंगे 3/2, x की वैल्यू है 4 तो 4 की पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 2, तो 3/2 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 हमारे को मिल जाएगा। और जब ये 3 मिल गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये y हो गया, तो लिखेंगे नाउ dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, therefore dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स तो हो गया 3 और डेल्टा x हो गया हमारा माइनस 0.032, तो ये हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो माइनस 0.096 ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर ये हो चुका है हमारे पास तो इससे हम लोग अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे therefore the approximate value of 3.968 की पावर 3/2 दिस इज y प्लस डेल्टा y। तो y हो गया है हमारे पास 8, यहाँ से y निकाले 8 और डेल्टा y हो गया है हमारे पास ये माइनस 0.096, ठीक है, क्योंकि dy जो है डेल्टा y के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो ये हो गया हमारा। अब 8 में माइनस 0.096 को घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 7.904, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। यानी 15 पार्ट पहले का 15th। इसमें क्या है 32.15 की पावर 1/5 है, ये है इसमें। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट उसी तरीके से y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब 32 प्लस 0.15 इसको लिख सकते हैं पावर 1/5, दिस इज x प्लस डेल्टा x की पावर 1/5। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 32 और डेल्टा x की वैल्यू मिल गई 0.15। तो y इक्वल टू क्या हो गया x की पावर 1/5, तो x क्या है 32 की पावर 1/5, तो जगह 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो 5 5 कट जाएगा 2 आ गया। एंड dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई क्या हो गया हमारे पास दिस इज x की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 x की पावर 1 माइनस 5 यानी -4, नीचे आएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो जाएगा। नाउ dy इज, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 1/5 की पावर 4, तो x की पावर 1/5 तो 2 आया है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी 1/5 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 5 जा 80 1/80 ये हो गया।
तो नाउ dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। Therefore dy that is approximately delta y is equal to dy by dx into delta x। तो dy by dx हमने ये निकाला अभी 1/80 है, डेल्टा x हमारा 0.15 है, तो ये हो गया 0.15/80। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे therefore the approximate value of 32.15 पावर 1/5 इज, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई। तो y क्या है हमारे पास, दिस इज 2, डेल्टा y क्या है हमारे पास 0.15/80, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 यानी 160 प्लस 0.15/80, तो ये हो गया हमारे पास 160.15/80, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.00187, यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से आपका जो है ये 15 पहले का 15th पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के इस एक्सरसाइज के पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, आप जो है मन लगा के पढ़ें और अपने लक्ष्य जो भी आपने बनाया है अपने जीवन में बनने को, आप उसको प्राप्त करें और आप हमेशा जीवन में मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।